ओम शांति। 22/9/2025। मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। मीठे मीठे रूहानी सिकीलधे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो। तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड या ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं, तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। क्या कह देते हैं? अंग्रेजी में नाम बहुत अच्छा है, कौन सा? हेवनली गॉड फादर। नई दुनिया को कहा जाता है हेवन और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई भी जानते नहीं। हेवन और स्वर्ग अलग अलग बात है, लेकिन बाबा बता रहे हैं स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। सन्यासी जानते हैं लेकिन मानते ही नहीं। क्या कह देते हैं? स्वर्ग के सुख कागभिष्टा समान, हमें चाहिए ही नहीं। इसका मतलब जानते तो हैं कि स्वर्ग क्या है, लेकिन मानते नहीं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल है, सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो श्री कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं। परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भूल गए हैं।
इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। बड़ी ते बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार है, ठिक्कर भित्तर में है। भूल में भूल होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं, तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए, कुछ भी किसको पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। यह दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना। आकर क्या करेंगे, ये जो ब्राह्मणों की सृष्टि है इसकी आदि कैसे हुई, मध्य में क्या हुआ और अंत में क्या होने वाला है, ये पूरी नॉलेज कब देते हैं। आते भी अंत में ही हैं और वो ही आकर पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है, तुम हो कितने साधारण। अजामिल जैसे पापी अहिल्याएं, कुब्जाएं भीलनियां, उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे यह कुछ जानते थे, कुछ भी नहीं, अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितनी बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है। कब सुना ही नहीं। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं या घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सतगुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। नई दुनिया में तो क्या है, पूरी राजधानी है, प्रजा भी है, लेकिन हम नई दुनिया में भी राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीखते हैं। यह है ही राजयोग, जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करते हैं ना, याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो है नहीं, मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो
यह कितना वंडरफुल है, शरीर तो एक ही है। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है, तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। यह भी तुम जानते हो, और किसको तो यह ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं, भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया है और किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा। तो भागीरथ ने तपस्या की तो क्या हुआ? कहाँ थी गंगा? शंकर की जटाओं में थी, उसको नीचे उतारने के लिए। और बताते हैं कितनी पीढ़ियों ने पुरुषार्थ किया था। भागीरथ अकेला नहीं, उसके कितने भी पूर्वज थे, उन सब ने क्या किया था? बहुत तपस्या की थी। जब इनका समय आया तब जाके वो गंगा उतरी। और उस दिन भागीरथ भी क्या बताया था? ये अंत तक कायम रहता है, बाकी तो सब चले जाते हैं। अब ये भाग्यशाली रथ है तो ये अंत तक कायम रहता है। तो इतनी तपस्या की तो क्या हुआ? क्या पानी आया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया है और किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? किसी ने कहा ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ, यह ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। कितना बड़ा वह है, विराट रूप नाम पड़ गया, लेकिन आधा क्यों बता दिया? क्योंकि मुख्य जो रचता है और उसकी रचना है, आधा में जाम आधा में रैयत होता है ना। तो ये जो रचता है और रचना है, अगर इनको नहीं दिखाया तो जैसे विराट रूप क्या है? आधा है। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। जो भी ब्राह्मण है, कौन से? चोटी के ब्राह्मण, जो गुप्त हैं, जिनको दिखाया नहीं जा रहा। और फिर बाप, ताकत कहाँ से मिलती है सारी? क्यों चोटी के ब्राह्मण बने? सिर्फ याद से। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती है, सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। कौन सा विश्व? पहले पहले जो तुम्हारा विश्व है, जो तुमसे कनेक्टेड है। हर एक स्टार में क्या है? अपनी अपनी राजधानी समाई हुई है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो पहले पहले। सूक्ष्म में ब्रह्मांड किसको बताया? ये जो तुम्हारा ब्रेन है, ये जो पिंड है, यही क्या है? अगर अपने मन को, बुद्धि को कंट्रोल कर लिया, आत्मा को साध लिया, तो क्या कहेंगे तुम? ब्रह्मांड के मालिक। और फिर तुमसे कनेक्टेड जो तुम्हारा विश्व है, तुम्हारी राजधानी है, उसके भी क्या बनोगे? मालिक बनोगे। सारी विश्व को शांत बना देते हैं। बताया ना ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या? जैसे बाबा कहते हैं, एक भी आत्मा अगर उस स्टेज में पहुंच गई, कौन सी? 8 घंटा निरंतर निराकारी स्टेज में, तो क्या होगा उससे? जो भी उससे कनेक्टेड आत्माएं हैं, पहले पहले वो अनुभव करेंगी। तो ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो।
सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते हैं भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। यह नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहां काम में आता है। यह साइंस भी वहां सुख देती है। यहाँ तो इन सबसे है अल्पकाल का सुख। वहां तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहां चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह बॉम्ब आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगर शांति का राज्य कैसे हो। यहाँ तो अशांति का राज्य है। तुमको भी शांति कब मिलती है? क्या बताया? शांति कब तक नहीं आ सकती? जब तक मृत्यु ना हो। तो मृत्यु के बिगर शांति नहीं हो सकती। तो तुमको जब शांति मिलती है तो कैसे? जीते जी मर के ही शांति होगी। यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार है जो समझते हैं हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। कितनी सरल बात है समझने की। क्या कि पहले पहले हम कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे और फिर वहां से सुखधाम में आएंगे। लेकिन ये बातें भी नंबरवार ही कोई समझते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूं। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है। पूछो यह कब से शुरू हुआ है तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं। यह भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। यह देवताएं कितने मीठे हैं। अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है। पूजा किसकी हो रही है? बाप ने क्या बोला? मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। तो बाप को तो भूल गए और जिन्होंने बाप को बहुत मदद की उनकी ही पूजा करते रहते हैं। पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं। ऊंच से ऊंच भगवान की है श्रीमत। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। श्री कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम ऊंच सर्विस करते हो तो यह प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहां इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भाव। देह सहित सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो श्री कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं यह नारायण की पूजा करते थे।
नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठते हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। सम्मुख बैठते हैं तो जास्ती याद आना वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम बाहर रहते वहां जाकर भी अपनी याद की यात्रा रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हो। बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान है खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भाव। खुदाई खिदमतगार अर्थात खुदा व बाप में सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य किया है उसको कभी भूला नहीं जाता। इतने ऊंचे से ऊंचे ऑफिस में काम करते हैं तो उनको कितना नशा रहता है कि हम कितने ऊंची कंपनी में काम करते हैं, तो वो नशा रहता है और उनको फिर जो उसकी प्राप्ति होती है वो भी कभी भूलते नहीं है। तो जिसने हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है, कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। अव्यक्त इशारे जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। अच्छा, ओम शांति। साकार मुरली पॉइंट है 23/1/2025। 24/1 का है। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी और फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर है तो क्या हो गए, बच्चे हुए या पोतरे हुए। ग्रैंडफादर के क्या होते हैं, पोतरे होते हैं। और ब्रह्मा के सब बच्चे आपस में भाई बहन। और ब्रह्मा का भी बाप कौन, उसको कहेंगे दादा, वो हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। दूसरा है, यह दादा कहते हैं मेरी बल ना सुनो, हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं उनकी मत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि यह करो, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। ईश्वरीय मत पर चलो, यह ईश्वर थोड़े ही है, तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना। हमेशा समझो यह डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे, यह भी सब मनुष्य हैं, परंतु यह शिवालय के रहने वाले हैं। शिवालय के, शिव बाबा का घर अर्थात शिवालय, परम धाम, वहां तो जाना होता है और फिर आना होता है इस दुनिया में। लेकिन लक्ष्मी नारायण के लिए क्या बोला, ये वहां के रहवासी हैं, रहने वाले हैं, इसीलिए सब नमस्ते करते हैं। 27/1/25 जैसे सगाई होती है तो एक दो को याद करते हैं, तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। सगाई से भी पहले क्या होता है, अरे मालूम ही नहीं। पहले एग्रीमेंट और दूसरा इंगेजमेंट और तीसरा संपूर्ण समर्पण। तो अभी तो एग्रीमेंट, फिर जब सगाई होती है तो ट्रांसफर तो नहीं हो जाती। कन्या की जब सगाई होती है तो ट्रांसफर हो जाती है ससुर घर में, सिर्फ अभी सगाई हुई है तो क्या होगा, बुद्धि योग लग जाएगा कि अब मुझे कहाँ जाना है, विष्णुपुरी में जाना है। तो कहा जैसे सगाई होती है तो एक दो को याद करते हैं, तुम्हारी भी सगाई हुई है। अगर तुम्हारी बुद्धि योग केवल कहाँ टिका रहता है, एकाग्र नहीं है, लेकिन बुद्धि कहाँ लग गई, जैसे द्वापर के आदि में जाने की निशानी क्या बताई, एक शिव की पूजा दिखाई है ना। द्वापर आदि में एक शिवलिंग की भक्ति करते थे। तो अगर तुम्हारा उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अनेक तरफ से बुद्धि योग निकल, जैसे बताया कितना बुद्धि का खर्चा करते हैं, फलानी देवियां हैं इनको बनाया, फिर उनके पीछे बुद्धि तो खपती है ना, इनका ये पार्ट, इनका वो पार्ट, इन सब से ऊपर उठ के तुम कहाँ पहुंच गए, एक शिव की भक्ति करते हो, कहीं तुम्हारा बुद्धि योग नहीं जाता। पहले गणेश हनुमान दिखाए, फिर और ऊपर श्रेष्ठ देवताएं दिखाए ना, श्री कृष्ण दिखाए, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, और सबसे ऊपर एक शिव की भक्ति। तो बाबा ने बताया जब तुम द्वापर आदि की स्टेज में पहुंचेंगे तो बुद्धि कैसी होगी, एक बाप दूसरा ना कोई। एकाग्रता की बात नहीं है, लेकिन मन बुद्धि का स्नेह एक में चला जाएगा। तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी नारायण को क्या बोला, शिवालय के रहने वाले, माने इनका ट्रांसफर हो गया। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, दो इंजन मिली है, एक निराकारी दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, यहां इम्तिहान पास करना है। अगला है 27/1 का। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। सुना कहाँ था उन्होंने, इतना गीता सुनी है, गीता भी बाबा ही सुनाते थे, ब्रह्मा बाबा पहले गीता का पाठ करते थे। तो उसमें अर्जुन ने क्या कहा, बस अब मैं और सहन नहीं कर सकता। तो ये बाबा के सामने भी आते थे, तो जो भावना बैठी हुई थी उसी भावना के आधार से बाप आगे बढ़ाएंगे या सीधा निराकार ज्योति बिंदु तक ले जाएंगे। जब भक्ति है, भावना है, तो जिसके प्रति भावना है उसी का क्या हो जाएगा, उनको साक्षात्कार। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही सर्वस्व है, अभी तो यात्रा है आगे की, लेकिन तुम वहां से तो आगे बढ़ो जहां तुम अटके हो। बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने। इनकी तो क्या करता हूँ, भावनाएं पूरी करता रहता हूँ, और तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूँ, तुमको क्या करता हूँ, क्या बताया, गणेश का भक्त होगा उसको तो साक्षात्कार करा दूंगा, और तुम्हारे लिए आया हूं तुमको समझाने के लिए।
इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप 1 सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का री इनकारनेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी री इनकारनेशन होता है। तुम अवतरित हो। आदि में तुमने भी सीट ली थी ना, बाबा ने तुमको बोला था कि सब रेस करो। मन बुद्धि रूपी अश्वों की क्या थी? रेस। कि जो नंबर तुम लेना चाहो वो तुम ले सकते हो, जो पद पाना चाहो तुम पा सकते हो। तो सबने क्या किया? माला भी बनी, सबने रेस भी की। आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पार्ट बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। अवतरण कब कहा जाता है? जब पहले वो कहाँ चली जाए? निराकारी स्टेज में, कर्मातीत अवस्था में जाकर वो डिटैच हो जाए, फिर अवतरण हो। तो द्वापर युग में कहा क्या दिखाया? श्री कृष्ण को दिखाया, अवतार लिया। माना पहले कहाँ थे? ऊपर से नीचे आना। शिवालय में थे और वहां से उतरे, माना कल्याण करने के लिए आए, तो अवतरण हुआ। ऊपर से नीचे आया पाठ बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। 28-1-25 का है। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं हूं ही गुप्त। इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाकड़ी रखते हैं। चाकड़ी मतलब वो पादुका। मुझे तो पैर है ही नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तो जब तक भक्ति के संस्कार हैं तो बाप को ढूंढने के लिए भी क्या करते हैं? भटकते हैं ना। शास्त्र में, शास्त्रों को पढ़ा तुमने, इतना मंथन किया, तो भी बाबा क्या कहते हैं? मिला क्या? नहीं मिला ना। भक्ति मार्ग में ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हो। अब उस समय तो प्रैक्टिकल में शरीर से धक्के खाते थे, अभी मन और बुद्धि दो है ना आत्मा में। तो मन क्या करता है? चंचलता करता रहता है, भटकता रहता है। जब तक भटक रहा है मन तो क्या है? भक्ति मार्ग। कितना भी भटका, कितना भी मंथन किया, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर ही रहे। और जब बुद्धि योग को एकाग्र किया तो क्या हुआ? जिसके समान बने तो क्या होगा? कट उतरेगी। तो अभी तो तुम उसको ढूंढते थे, जब तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की कट उतरेगी तो कौन खींचेगा तुमको? चकमक। तो कितनी उल्टा हो गया। भक्ति में हम उसको ढूंढने के लिए भटकते रहे और कितने धक्के खाए। बाप खुद कहते हैं मैं हूं ही गुप्त। इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। तो तुमने युक्ति भी क्या दी तुमको बाप ने? जो इन आंखों से नहीं दिखता उसको तुम याद करने की कोशिश करो। पहला चैप्टर क्या है ज्ञान का? मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, बाप भी इन आंखों से नहीं दिखता। तो आत्मा जो इन आंखों से नहीं दिखती, अगर तुमको वो निरंतर दिखने ही लगी तो फिर तुम उसको भी देख पाओगे ना, जो इन आंखों से अभी नहीं देख पा रहे। कौन? बाप। क्योंकि आत्मा भी नहीं दिख रही थी, लेकिन तुमने क्या किया? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम परफेक्ट बन गए तो अब तुम किस योग्य बन गए कि वो चकमक तुमको खुद खींचे। तो कहा मुझे तो पैर नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। माथा कब टेकते हैं किसी के आगे? माथा टेकना मतलब क्या? पैर क्यों छूते हैं किसी के? कि आप जो हो, आपका जो सबसे निम्नतम अंग है मतलब पैर, हम उसके, हमारा जो सर्वोत्तम अंग है माथा, हम उस योग्य भी नहीं है। माना हमारा सर्वश्रेष्ठ जो मंथन है वो आपकी, कहते हैं ना किसी को बुरा बोलना होता है, तू तो मेरी जूती है। तो माना इतना खुद को सरेंडर कर देते हैं कि हमने ऊंचे से ऊंची भी जो स्टेज बनाई है बुद्धि योग एकाग्र करके, वो आपके पैर के बराबर भी नहीं है किसी के सामने। इतना अपने को सरेंडर कर देना। तो श्री कृष्ण की तो क्या रख देते हैं? पैर नहीं, पादुका। जिसमें वो बुद्धि रूपी पैर रखा है, उस पादुका को भी इतना मानते हैं कि हमारा सर्वोत्तम अंग, किसको क्या कहते हैं? उत्तम अंग। हमारा उत्तम अंग आपके निम्न अंग से भी क्या है? उस योग्य भी नहीं है कि आप वहां उसको रखो। तो भगवान को तो क्या है? पैर ही नहीं है जो तुम इतना सरेंडर होके साष्टांग नमन करते हैं ना, कि हम पूरे ही अर्पण है। श्री कृष्ण के लिए फिर भी क्या है? मार्जिन है कि इनकी पादुका को तुम छू लो। अगला है बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था। कौन से गुरु हैं ये? खोज मतलब
खोज माना रिसर्च, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि खोजों का कोई वो संप्रदाय होता होगा, तो हमने बेहद में इसको ऐसे समझा कि रिसर्च करने वालों का भी कौन, गुरु। और क्या खाने वाला, रोज बोलते रहते हैं इतना, ज्वाला रूप प्रज्वलित करो तो विनाश प्रज्वलित हो, नेचुरल कैलेमिटीज, एटम बॉम्ब्स, ये सब क्या है, तैयारियां, विनाश की तैयारियां हैं, तो बाहर दिखती रहती है ना। थोड़ा सा नजारा देखा तो धीरे धीरे क्या होगा, जितना जितना ये ज्वाला प्रज्वलित होती जाएगी उतनी बाहर, कोई कोई तो विनाश को देखकर ही क्या समझेंगे कि हाँ स्थापना हो रही है, क्योंकि स्थापना के ऊपर निश्चय नहीं होता ना। अपने आप को देखते हैं तो लगता है कैसे कभी हो पाएगा ऐसा। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था और नेहरू को सोने में वजन किया। ये कौन है, आगा खां तो समझ लिया तुमने, रिसर्च करने वालों के गुरु। तो बुद्धि में क्या है, चक्र, स्वदर्शन चक्रधारी हो गए ना। उसके मुकाबले स्नेह की रूह माना, देलवाड़ा मंदिर यादगार बना तो दिल वाले बच्चे हैं ना। दिल में क्या होता है, स्नेह, और बुद्धि में क्या होता है, रिसर्च कहाँ से होती है, दिल से होती है क्या, रिसर्च बुद्धि से होती है। तो स्वदर्शन चक्र फिर आना अर्थात बुद्धि योग को एकाग्र करना, और स्नेह की रूह, स्नेह दिल से प्रकट होता है, तो उनका यादगार है, उनको सोने में वजन किया। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते नहीं थे, बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किस में वजन करेंगे, किस में वजन करेंगे तुम। ये पॉइंट आया था जब शुरू किया था, क्या करना कि कम से कम हम कितने हीरों में वजन करें बाप को, जब शुरुआत की थी, अगर किसी को याद हो 108 हीरे इकट्ठे करेंगे सारे दिन में। एक दिन का होमवर्क लिया था सबने कि 108 किस में वजन करेंगे, प्रश्न पूछा और कुछ बोला ही नहीं, तो बच्चों को कुछ तो रिस्पॉन्ड करना है। तो प्रैक्टिकल में जब ये वाणी चली थी तो जो भी थे सबने ये टारगेट लिया था कि 108 डायमंड इकट्ठे करेंगे आज सारे दिन में। तो अभी तो काफी आगे आ गए आप लोग। तो उनको तुम किस में वजन करेंगे, क्यों, क्योंकि वो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब उसने तुमको ये कला सिखा दी कि हीरा कैसे बनना होता है। अब युक्ति आ गई, तो जितनी ज्यादा हम वो चीज, मान लो तुमको कोई फैक्ट्री होती है ना, वहां कोई चीज बनती रहती है, तो वर्कर्स अपना करते रहते हैं, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो क्या करते हैं, उतनी ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो फिर उनको सैलरी भी ज्यादा मिलती है ना। तो जिसने उनको सिखाया है उसी के रिटर्न क्या करेंगे, उतना ज्यादा उसको काम करके देंगे। तो तुमको क्या बनाना सिखाया उसने, डायमंड बनाना सिखाया। और सबसे बड़ी बात क्या, कर्म करते भी सिखा दिया। जबकि डायमंड बनना तो बहुत मेहनत का बात है, मेहनत है ना उसमें, लेकिन कर्म करते भी तुम जाप को भी क्या स्वीकार कर लिया कि ठीक है तुम कंटिन्यू अगर जाप करते हो तो भी भले 50% तो भी तुमको डायमंड मिल जाता है ना। तो तुम उसको किस में वजन करेंगे, तो कितना देंगे आज उसको, टारगेट ले लो। फिर पूछा है, तब तो 108 लिया था जब पहली बार बाबा ने कहा था। अब तो छोटे बच्चे नहीं हो, अब तो थोड़े बड़े हुए हो ना, तो कितना देंगे आज, अरे कितना, 720 नहीं देंगे, नहीं देंगे हमने, कितना देंगे, कितना आज देंगे 720। वाह, कौन बोल रहा है ये भी तो देखो, फिर तो सबको बोलना चाहिए। अगला है, यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनाए, मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर नए मकान में रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है, जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं कि मैं दाता हूं, बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते थे ना, बाबा कहते थे कि मैं नहीं जा सकता महल में रहने तो ये कैसे जाएगा। और कोई कोई बच्चे भी ऐसे थे जिन्होंने बनाकर दिया वो मकान। जब बाबा ने उनको ऑफर किया कि आप कहाँ रहो, नए में रहो, तो उन्होंने कहा क्या, जब बाप नहीं रहता तो हम क्यों रहे, हमको कोई अहंकार नहीं, मैं दाता हूँ, बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं। हमको भी अपने साथ रखो, जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। भले मकान कैसा है, पुराना है, लेकिन आपके नजदीक रहे उतना अच्छा। अगला है, यह बाबा लेकर क्या करेंगे, इसने तो सब कुछ छोड़ा ना, घर बार या महल आदि तो बनाना नहीं है। यह मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे।
आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी, तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। किसका प्रभाव निकलने से दुनिया कितनी खुश होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा दुनिया में किसी का प्रभाव निकल जाए तो कितना खुशी होती है कि अरे फेमस हो गया, और तुम्हारा प्रभाव निकल जाए तो तुम्हारा क्या हो जाए? माथा ही खराब हो जाए। इसलिए बाबा साक्षात्कार की चाबी तुमको देते ही नहीं, क्योंकि तुम क्या करोगे? तुम लगाओगे ही नहीं कभी साक्षात्कार की चाबी। अरे साक्षात्कार हो गए तो भीड़ लग जाएगी। तो बाप क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं कि जब तुम कर्मातीत बनो तो वो चाबी कौन लगाए? बाप लगाएगा। तो माथा ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। 29-1-25 यह बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते हैं, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, क्योंकि रात में क्या होता है? खतरा ज्यादा होता है। दिन में इतना खतरा होता है? कोई कोई अच्छे राजाएं होते थे हिस्ट्री में, तो रात को ही अपने राज्य का चक्कर लगाते थे कि सब सुरक्षित है कि नहीं है। तो ये कौन से राजा हैं? सूर्य, चंद्रमा और तुम सितारे भी। जब सारी दुनिया में क्या हो जाती है? रात। ब्राह्मणों की दुनिया में, अगर बाबा ने बताया ना, अगर वो कहते हैं कि अभी नई दुनिया तो, पुरानी दुनिया तो अभी लाखों वर्ष चलेगी, 40,000 वर्ष, तो इसका मतलब कहाँ है? घोर अंधियारे में है, कलयुग में है। तो उस रात में तुम क्या करते हो? ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और तुम सितारे बहुत काम करते हो, खरीदारी करते हैं। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती हैं। यह है हद के दिन रात, वह है बेहद की बात। 30-1-25 का है। जिनके माथे मामला वो नींद कैसे करे। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योति, और जिसके मत्थे मामला आया वो भी कैसे सोएगा? शिव बाबा की बात नहीं है, वो तो है ही क्या? जागती ज्योति। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ। थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे? शरीर काम नहीं देता। बाप तो अथक है ना, वह है जागती ज्योति, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। आज्ञा उनकी नहीं मानी, और डंडा किसने मारा? धर्मराज ने। बाप तो क्या है? प्यार का सागर, तो वो कैसे करे? तो कहा है ही जागती ज्योति, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडे खाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है? ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी। आज बैच का बोला ना बाबा ने कि बैच हमेशा लगा के रखना है। पढ़ते टाइम ही मुझे गूंज रहा था आपका ये प्रश्न। फिर मैंने सोचा बाद में तो समझाना ही है, तो तभी समझा लेंगे, प्रश्न भी तो आए अपने मन से। हाँ जी। रूहानी सेना है, तो जैसे रूहानी मिलिट्री होती है हद की, तो वो उनके बैजेस होते हैं। लेकिन बाबा ने तुम्हारे लिए क्या बोला है? तुम हो अननोन वॉरियर्स। मिलिट्री में भी कई तरह के सेक्शन होते हैं। एक उसमें सेक्शन ऐसा होता है, वो गुप्त होते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन बाबा ने कहा है कि वो तुम हो अननोन वॉरियर्स। मिलिट्री में भी एक तो होता है जो प्रत्यक्ष होती है, एक मिलिट्री ऐसी होती है जो किसी के सामने नहीं आती, वो गुप्त होती है। तो उनका जो बैज होता है वो भी उनका जो बाबा ने कहा है तुम्हारा चेहरा ही क्या हो जाए, एक बोर्ड जैसा लगा रहे कि किसी को देखने से आभास हो। स्थूल बैज सालों से लगाए हुए हैं ब्राह्मणों ने, उसको देखने मात्र से कितनों की ऐसी सेवा हो गई। जब तक मुख से ज्ञान ना सुनाए, जब तक मेले प्रदर्शनी ना लगाए, तब तक सेवा होती ही नहीं है। उसमें भी 100 आते हैं, एक निकलता है।
तो सिर्फ बैच से अगर सेवा होती तो वो फिर बेहद के बैच की बात है। और जो गुप्त सेना है उनको तो कोई जानते ही नहीं, उनका अंडरग्राउंड मिलिट्री है, तो उनके लिए स्थूल बैच आदि की दरकार ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक पॉइंट था आई थिंक परसों की मुरली में कि याद से बच्चे बाप को खींचते हैं, पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते उसका आधार भी याद है। हाँ जी। तो ऐसे ही मजा आया। अच्छा, आपके लिए इसलिए बहुत अच्छा नहीं नहीं, मतलब सालों से कर रहे हैं। पर जो सालों से भी है वो भी तो याद कर रहे हैं। हाँ तो जो जी, बाद में आते हैं वो भी याद कर रहे हैं। हाँ तो जी। पर उनके साल तो ज्यादा नहीं हो गए जो पहले आए। जो बाद में आए हैं उनके पास अपना जमा कितना है वो थोड़ी ना दिखता है। पहले आना और बाद में आना, स्पीड आपने जो याद की पकड़ी है उसी का मतलब आधार वही बनने वाला है। अब कितना किया, ऊंच पद अगर पाया तो, क्योंकि सबके लिए तो नहीं होता ना लास्ट सो फास्ट। अगर किसी ने लास्ट में आके ऊंच पद पाया है तो उसका आधार भी याद ही होगा। मुख्य सब्जेक्ट उसने याद की पकड़ी होगी, बाकी सब सब्जेक्ट तो उसी में कवर होते हैं। और जिन्होंने लंबे समय का किया है तो उनकी स्पीड कैसी रही है, भूलें भी होती रही, मना जमा भी होता रहा, पाप भी होते रहे, वो डिपेंड करता है। हर एक की यात्रा अलग अलग है। केवल एक टाइम लिमिट में नहीं बांध सकते कि इनको 20 साल हुए और इनको अभी 5 साल हुए। उस 20 साल में उसकी स्पीड क्या रही, उसकी लगन कैसी रही, याद की कौन सी अवस्था का उसने पुरुषार्थ किया, और दिव्य गुण, मतलब सब कुछ देखा जाता है। सिर्फ टाइम में नहीं बांध सकते कि जो उसने डायरी में चार्ट लिखा है और इतने सालों से लिखा है। जो जो बाबा डायरेक्शन देते हैं हर एक के चीज के ऊपर कितनी मेहनत की है और ईमानदारी से, उस सबके मार्क्स ऐड होके लास्ट में जाके माला बनती है। अगर पहले ही ये क्लियर हो जाए कि इन्होंने इतने साल किया है तो माला में उनका नाम आ जाना चाहिए, लेकिन माला तैयार होती है एकदम लास्ट में, क्योंकि 8-10 वर्ष वालों को भी बाबा ने कहा माया हप्प कर लेती है। तो कहीं ना कहीं अलबेलापन आ जाता है ना कि इतना समय हो गया तो शायद हम बन गए। इसलिए लक्ष्मी नारायण के लिए ही बोल दिया समझदार बनने में 20-25 वर्ष, तो बाकियों के लिए तो फिर क्या कहेंगे, समय तो लगता ही है। पिछाड़ी में आएंगे, ऊंच पद का आधार याद है, ये थोड़ी बोला कि उसी समय ऊंच पद पा लेंगे। पिछाड़ी में आए हैं तो उनके 20-25 वर्ष पिछाड़ी से शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा बोला कि हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। बिल्कुल वैसे तो बाबा कहते हैं ना कि प्रभु ईश्वर तो भक्त कहते हैं, बाबा कहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें कहा कि और मतलब ईश्वर कहने से रिगार्ड रहता है, और पिता जो शब्द है जो लास्ट में ये बोला कि प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का। इसमें ऐसा क्यों बोला? हल्का मना पिता का जो पार्ट है, जब भगवान बाप बनकर आता है तो वो साधारण रूप होता है। जैसे कई बार एग्जाम्पल लेते हैं ना, कोई प्राइम मिनिस्टर हो मान लो, लेकिन अपने घर में है, अपने बच्चों के साथ कैसे खेल पाल करते हैं, एकदम साधारण रूप में। उसकी जो पोस्ट है वो दूसरों के हिसाब से, जो उनके नीचे ऑफिसर काम करते हैं वो सब कितना डरते हैं कि अरे प्राइम मिनिस्टर आ गए, तो उनके लिए वो एक रिगार्ड वाला सब्जेक्ट। लेकिन फैमिली के बीच में जब वो हैं तो उनके लिए वो नहीं कहेंगे, तो कहेंगे एकदम पिता अक्षर है, पिता रूप में आता है तो साधारण पाठ बजाता है। जब प्रभु है, जो प्रत्यक्ष होती हैं मूर्तियां, वो चमत्कारी होती हैं। जो बोला ना विश्व का जो मालिक है, बाप तो मालिक नहीं बनता। जो विराट रूप है, जैसे तो अर्जुन भी देखकर डर गया। जब साधारण रूप था, सखा के रूप में बातचीत हो रही थी, तब तक सब ठीक था। जैसे ही विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भी डर गया। तो ये जो चमत्कारी स्वरूप है, इसको देखने से भक्तों के अंदर डर आ जाता है। उनको उनको सुधारने के लिए ये रूप जरूरी है। और बाबा कहने से, बाबा पिता के रूप में उनको समझाए प्यार से, तो ढीले ढीले रहते हैं। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। और फिर जैसे बाबा कहते हैं ना टीचर टीचर
का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की, और मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है, और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी। तो रचना के आदि मध्य अंत मतलब आज बोला ना कि तुम ऐसे ऐसे याद करेंगे तो श्री कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाएंगे। तो बाप है रचयिता, पहले पहले जो बाप से संपूर्ण बना वो श्री कृष्ण की आत्मा। तो जीवन मुक्ति है चाहिए तो फिर रचना को भी समझना पड़े। बाप तो है ही निराकार, लेकिन उसने जो सृष्टि रची है, जो रचना रची है, तो उसकी जीवन कहानी को नहीं जानेंगे, सत्यनारायण की कथा नहीं जानेंगे कि वो नर से नारायण कैसे बना, तो तुम उसकी राजधानी में कैसे ट्रांसफर होंगे। वैसा बनना तो पड़े, तो उसके लिए कोई गाइड तो चाहिए ना। तो रचयिता को तो जान लिया, तुमने जान लिया मैं आत्मा हूं, वो निराकार परमात्मा है। अब जीवन मुक्ति के लिए कैसा पुरुषार्थ करना है, क्या विधि है, कौन तुमको हीरे जैसा बनाए, तो उसकी भी तो एक यात्रा है वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ जी। अच्छा जी। और फिर ये कहा कि सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी, बाप भी सर्च लाइट देंगे। आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो। इसका समझाओ ना। जैसे बाबा से बच्चे कहते हैं ना, बाबा हमारे ऊपर आशीर्वाद करो, जब तक भक्ति के संस्कार होते हैं तो कुछ ना कुछ कृपा आशीर्वाद मांगते रहते हैं। तो बाबा ने बताया जो तुम बार बार जब भी बाबा से कोई ये पूछता था तो बाबा पुरुषार्थ को आगे रखते थे कि तुम जो करोगे उस अनुसार तुमको मिलेगा। कि तुम अमृत वेला उठे, तुमने बहुत अच्छे से याद किया बाप को, तो बाप भी तुमको सर्च लाइट देंगे। तो वही बाप की कृपा है कि तुमने जितना बाप को याद किया उसी का रिजल्ट तुमको मिला। तो इसको तुम कृपा कह लो, आशीर्वाद कह लो, बाकी है तो तुम्हारी अपनी मेहनत। हाँ जी जी, ठीक हो गया। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। किसी को कुछ बोलना है और? हाँ एक निकाला नहीं बोला। पढ़ो, वैसे याद है मुझे, पढ़ते टाइम भी आया था, फिर भी पढ़ो। बाबा ने जो इसमें शब्दों का अर्थ बताया है, हेवन, हेवन माना मालूम ही है कि है क्या है, विन है, वहां जीत है। अभी जीत पाई है विकारों के ऊपर। जब विकारों के ऊपर जीत पाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? कहाँ पहुंचते हैं बोलो, तुम लोग को पता नहीं कुछ? 5 विकारों पे जीत पाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? द्वापर के आदि में पहुंच जाते हैं ना। त्रेता के अंत कहो, द्वापर का आदि, उसके बाद भी हमारी यात्रा होती है। कौन सी यात्रा होती है? सतयुग और त्रेता को मिलाकर क्या कहते हैं? स्वर्ग। अभी तो विन किया है, जिससे युद्ध कर रहे थे। पहले तो हेल था, हेल में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा मारा मारी। अभी तो युद्ध कर रहे थे पहले हेल में, नरक में। नर ने जो किया माना देह भान में थे, और फिर जब उल्टी सीढ़ी चढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे कहाँ पहुंचे? विन किया तुमने। तो विन करके तुम कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए, तुमने जीत लिया 5 विकारों को। और उसके बाद स्वर्ग आता है, जिसको सन्यासी तो मानते ही नहीं, क्योंकि सन्यासियों का आय कहाँ पे है? उनकी हाईएस्ट स्टेज कहाँ तक है? कितना बाद में आए हैं। तो उनके लिए मोक्ष माना सफिशिएंट। वो ये कल्पना नहीं कर सकते, जैसे संस्कार होता है ना, कर्म और योग। बाबा क्यों सिखाते हैं बैलेंस रखना?
नहीं तो वो संस्कार कौन सा पड़ जाता है, सन्यासियों का। फिर आपको कोई कितना भी समझाए कि कर्म में भी याद कर सकता है, बोले नहीं हो ही नहीं सकता, हमको चाहिए ही नहीं, हमको यही ठीक है। जो सन्यासियों का हद में होता है ना, छोड़ छाड़ के चले जाना जंगलों में, वो सब जो भी है, उसका बेहद में फाउंडेशन कहाँ पड़ता है, यहाँ ही पड़ता है। कर्म और योग को बाबा कहते हैं कंबाइंड रखो, कर्म भी चलता रहे, हथ काढ़े और दिल यार्डे। वो एक स्टेज है हमारी, वो राजयोग है, सबके बीच में रहते, परिवार में रहते। और सन्यासी नहीं मानेंगे इस बात को कि ऐसा भी संभव है, क्योंकि जीत कैसे सकते हैं विकारों को सबके बीच में रहते हुए, तो उनके लिए असंभव है, इसीलिए वो मानते नहीं। फिर स्वर्ग को कोई जानते नहीं, यहाँ तक फिर भी पहुंच गए, 5 विकारों को अगर जीत भी लिया द्वापर के आदि तक, क्योंकि धर्म पिताओं की लिमिट भी कहाँ तक है, 8 कलाओं की लिमिट है, तो वो उल्टी सीढ़ी चढ़ के वहीं तक तो पहुंचेंगे। उसके ऊपर की जो यात्रा है उसको फिर सब तो नहीं जानेंगे कि सत्युग त्रेता की सीढ़ियां उल्टी चढ़ के फिर एकदम सतो प्रधानता में पहुंचना, फिर 84 से भी ऊपर जाना, उस यात्रा को सब नहीं जान पाएंगे। तो पहले स्वर्ग है, फिर है वैकुंठ, उससे भी नीचे हेवन। ठीक, अभी इतना ही मुझे पता है, फिर वहां जाएंगे। तो मतलब ये जो बच्चों में भी होता है, क्योंकि अभी जो साइंस विनाशकारी है वो इसीलिए कि उनके पास साइलेंस का वो नहीं है। आगे चल के साइंस और साइलेंस जब मिल जाएंगे तो पावर बहुत हो जाएगी, तो वो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होगी। अभी तो जैसे विनाशकारी है साइंस ज्यादा करके, सुख मिलता है लेकिन अल्पकाल का, क्योंकि जो बनाने वाले हैं उनके पास साइलेंस की पावर नहीं है। तो साइंटिस्ट विंग भी कह सकते हैं, और आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा भी बोला है। तो कुछ आत्माएं होंगी जो वहां पे, जो बोला ना साइंसदान, वहां कोई राजा नहीं बनेंगे, तुम्हारी प्रजा होगी वो। तो कुछ ना कुछ उन्होंने अगर लास्ट समय में पुरुषार्थ किया होगा, उनमें भी जो अच्छे होंगे, उनके अंदर साइलेंस का बीज पड़ेगा। फिर वो जो क्रिएशन करेंगे वो बहुत स्थापनाकारी होगी, मतलब उससे कंस्ट्रक्शन होगा, और फिर वो सुख हमेशा के लिए होगा, स्थायी होगा। क्योंकि नई दुनिया में बोला है नेचुरल लाइट होगी, लेकिन कोई साधन तो चाहिए ना, ऐसे ही तो नहीं नेचुरल लाइट मिलेगी। तो उसके लिए वो आत्माएं निमित्त बनेंगी। प्लस इतना हो जाएगा कि तुम्हारी साइलेंस उन साइंस की ऊपर जीत पाएगी, इसका मतलब उसकी मन बुद्धि भी ये स्वीकार कर लेगी कि साइलेंस से साइंस है, तो इसमें उनके रंगत आ जाएगी। तो सीखेंगे पहले, हद की साइंस तो वो सीखे ही हुए हैं, जो इन्वेंशन करते हैं वो तो उनको आता ही है। ये जब वो सीख लेंगे तो फिर वो संस्कार लेके वहां पे कंस्ट्रक्शन करें। हाँ बिल्कुल, वो बनाने वालों की बात है ना। हाँ हो सकता है, हर एक का अपना अपना एक इंटरेस्ट का फील्ड होता है। जैसे श्री कृष्ण के लिए बोला ना, महल बनाने के बड़े शौकीन हैं, तो शौक है अपना अपना, किसी को कोई शौक होता है, किसी को कोई, जैसे वो महाराणा प्रताप नहीं, शिवाजी के लिए कहते हैं किला वह बनाने में बहुत माहिर थे। तो हर एक का अपना अपना एक वो होता है, एक विशेष क्वालिटी, तो वो यहाँ पर है वो चीज, तो वहां पर भी वो काम आती रहती है। यहाँ बेहद में करेंगे, वहां हद में करेंगे, कोई भी काम में परफेक्शन, इसका मतलब ये है कि हर फील्ड में परफेक्शन रहेगा उनके। कोई कोई फील्ड में एक्स्ट्रा, जैसे देवी देवताओं को एक परफेक्शन मिली है कि देवी है, फलानी देवी धन देती है, फलानी बुद्धि देती है, तो इनको एक एक फील्ड में परफेक्शन मिला हुआ है। तो यही तो फिर हिस्ट्री में जाके अलग अलग राजाएं या कुछ कुछ बनेंगे ना। तो अब गणेश जैसी आत्मा होगी तो हिस्ट्री में कहीं राजा बन गई, तो बुद्धि बहुत अच्छी मेमोरी होगी, जो इतना एज इट इज लिख रहा है फटाफट फटाफट, और फिर बुद्धि का देवता, तो वहां जलवा अपना उस हिसाब से दिखाएगा। और कुछ हो गया? नेहरू, तो मतलब ये तो ऐसे ही बना दिया हमने, मालूम तो है नहीं कि खोजों के गुरु कौन होते हैं, तो ऐसे ही जो आया मन में तो बोल दिया कि खोज करने वालों के गुरु। मैंने 2 का कंट्रास्ट किया, तो हमने यहाँ राम और कृष्ण के ऊपर उसको अलग अलग कर दिया। उसमें कोई बहुत ऐसी गहरी वाली बात तो है नहीं। मैंने साइंटिस्ट मतलब कि
हाँ, जो ज्ञान में जो रिसर्च हो रही है, जैसे भागीरथ के लिए बोला तपस्या की तो गंगा आ गई, तो कोई पानी तो नहीं आ गया, ज्ञान ही आया होगा बुद्धि में उस हिसाब से। ठीक, ओम शांति।